राधे राधे फ्रेंड्स। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म का डेफिनेशन ये है कि अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहा जाएगा जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या हो, 1 हो। यानी हम कह सकते हैं A बाय B अपने सिंपलेस्ट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ क्या HCF of A and B is 1। यानी A और B का HCF 1 हो। इसका मतलब समझ रहे हैं कि A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हम लिखते हैं 2/5, 2/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि HCF ऑफ 2 and 5 क्या है? 1 है ना। 2 के क्या होते हैं फैक्टर्स? 1 and 2। 5 के क्या होते हैं? 1 and 5। और दोनों में HCF क्या है? 1 है। यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब और भी दे सकते हैं, जैसे हम लिख दें 4/15। ओके, 4/15। तो अब इसमें 4 के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या है? 1, 2 and 4। और फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या है? 1, 3, 5 and 15। आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ HCF क्या है? इसका 1 है, ठीक है, और HCF 1 है, इसीलिए 4/15 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया आपको कि इन दोनों में यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो वह अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज reducing a given fraction to its simplest form। किसी भी दिए गए फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, तो वो कैसे होता है? तो इसका बहुत ही इजी सा मेथड है, और वो मेथड ये है कि पहले हम ये देख लेते हैं कि यदि A बाई B कोई फ्रैक्शन है और H उन दोनों का HCF है, यानी A और B का HCF H है, तो हम दोनों नंबर को सेम नंबर यानी कि H से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। जैसे हम देख लें एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस 21/35। 21/35 ये इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? हम पहले 21 के फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 21 क्या क्या है? 1, 3, 7 and 21। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 35, ये तो इजी मेथड था। यदि कोई बड़े बड़े नंबर है तो आप इसको डिवीजन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। 1, 5, 7
एंड 35। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें दो कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 7। तो HCF क्या होगा इसका? HCF होगा 7। HCF हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो भी इन दोनों में ग्रेटर होता है वही उसका HCF होता है। सो नाउ we will divide 21 and 35 by 7। इसी जो भी HCF निकला है उसी HCF से ही हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है। हम देख लेते हैं। अब 21/35 हमने लिखा, अब इसको 21 को हम 7 से अलग से डिवाइड करेंगे। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रूल्स में कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं ऊपर वाले नंबर को, सेम नंबर से ही हमको नीचे वाले नंबर को भी करना पड़ता है, नहीं तो आपका फ्रैक्शन रॉन्ग आएगा। तो हम डिवाइड करेंगे, तो 7 3 21, 7 5 35। So 3/5 is the simplest form of 21/35। तो ये थे किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मेथड, और हमने सिंपलेस्ट फॉर्म भी पढ़ा है। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहा जाएगा जब उसके न्यूमरेटर, कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहेंगे जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ओके, तो ये था आज की क्लास। और इस क्लास में आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है और उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। वंस अगेन, राधे राधे।